हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट है। ओके, लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया था। ठीक है, आज हम विद एग्जांपल कॉस्ट शीट को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं पहले कॉस्ट शीट का। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर for the determination of the product or services and for the suitable presentation of data for the purpose of control and management। ओके, मीन कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी क्लासिफिकेशन है, रिकॉर्डिंग है, अप्रोप्रिएट एलोकेशन है एक्सपेंडिचर का, जो डिटर्मिनेशन मीन जो हमें हेल्प करता है अपने कंट्रोल और मैनेजमेंट में करने की। ठीक है, मीन आपका क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विस के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको ये क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, लोकेट करता है। ठीक है, सुटेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, ताकि क्या हो, हमारा कंट्रोल और मैनेजमेंट ठीक से हो पाए। अब देखो स्टूडेंट, द कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, बैच प्रोसेस एंड सो ऑन। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट नॉर्मली इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, मीन आपका जो भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉस्ट को ये इंक्लूड करता है। आगे देखो, इट नॉर्मली इलस्ट्रेट द फॉलोइंग कंपार्टमेंट ऑफ द कॉस्ट रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली इलस्ट्रेट करता है फॉलोइंग कंपार्टमेंट ऑफ कॉस्ट के। कौन कौन से कंपार्टमेंट को करता है स्टूडेंट? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, द कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट ओनली रिवील द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, ये केवल हमारी अमाउंट ऑफ कॉस्ट को ही क्लियर नहीं करता है, विच आर रेलिवेंट विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट आल्सो एस्टैब्लिश द वे और मीन टू कंट्रोल। बल्कि ये क्या करता है, एक हमें वे देता है, हमें एक तरीका देता है, मीन एक मतलब हमें एक तरीका देता है कंट्रोल करने का थ्रू बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, हमारा बजट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के थ्रू हमें कंट्रोल करने में हेल्प भी करता है हमारा कॉस्ट शीट। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉफिटेबल ऑफ द फर्म। ओके, अब देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे जो भी प्राइम कॉस्ट होती है वो इसमें तीन पॉइंट ऐड होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो स्टूडेंट देखो इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्या बताया हुआ है? अंडर दिस क्लासिफिकेशन द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस आर एडेड टुगेदर टू नो द वॉल्यूम ऑफ द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में मीन आपके प्रोडक्ट और सर्विस की तीनों कॉस्ट को आप जब ऐड करते हो, सारी कॉस्ट को जब ऐड करते हो तो वो हमारी वॉल्यूम ऑफ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में तीनों ऐड करती है। चार्ट के थ्रू स्टूडेंट क्लियर किया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर आपको प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, जब प्राइम कॉस्ट में स्टूडेंट हम जब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्टूडेंट, प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ओके, प्राइम कॉस्ट तक आपने फर्स्ट स्टेप किया, अब आपको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, फैक्ट्री ओवरहेड में आपका आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में आपका स्टूडेंट आएगा वेजेस फॉर फोरमैन, ठीक है, एक सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक पावर, स्टोर कीपर वेजेस, एंड ऑयल एंड वाटर, एंड फैक्ट्री रेंट, एंड रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, एंड डेप्रिसिएशन। ओके, ये सारे एक्सपेंस स्टूडेंट हमारे क्या हैं? ये फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, क्या क्या है? वेजेस फॉर फोरमैन, इलेक्ट्रिक पावर, स्टोर कीपर वेजेस, ऑयल एंड वाटर, फैक्ट्री रेंट, रिपेयर एंड रिन्यूअल एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये सारे हम एक्सपेंस हम फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे मेंशन होते हैं। और स्टूडेंट हमारा फैक्ट्री कॉस्ट तक हमारा सेकंड स्टेप तक आपने कॉस्ट शीट बना लिया अब। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम ये हमारी सारी डायरेक्ट कॉस्ट में आ गई थी। अब देखो स्टूडेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन मीन आपने जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड किया था, फैक्ट्री ओवरहेड क्या था? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट था। ठीक है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट जो आया है, मीन फैक्ट्री ओवरहेड हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ओके, तो स्टूडेंट देखो इसको हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। देखो, कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है स्टूडेंट। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2 लाख,
वेजेस 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000। ओके, तो ये तो स्टूडेंट आपकी प्राइम कॉस्ट तीनों करके तीनों ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब वेजेस फॉर फोरमैन 5,000, इलेक्ट्रिक पावर 2,000, लाइटिंग ऑफ द फैक्ट्री 4,000, स्टोर कीपर वेजेस 2,500, ऑयल एंड वाटर 1,000, rent of the factory 10,500, depreciation in plant 1,000, consumable store 5,000, repair and renewal plant 7,000। ओके, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें कैसे करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। एक सेकेंड, देखो स्टूडेंट फैक्ट्री कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट में मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आपने ऐड किया, ठीक है। 2,50,000, 10,000 आपने किया तो 2,60,000 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे सारे, ठीक है, क्योंकि आपको प्राइम कॉस्ट में क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड किया आपने, वेजेस ऑफ फॉरमैन, इलेक्ट्रिक पावर, लाइटिंग ऑफ द फैक्ट्री, स्टोर कीपर वेजेस, ऑयल एंड वाटर, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर एंड रिन्यूएबल प्लांट, ये सारे ऐड किए स्टूडेंट आपने तो 2,98,000 आ गया। ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में सब गिवन है, ठीक है। तो 2,90,000 आ गया। आप फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपकी प्राइम कॉस्ट है 2,60,000 और 2,98,000 आप फैक्ट्री कॉस्ट है, दोनों आपने ऐड कर दिया स्टूडेंट तो 5,58,000 आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ओके, तो स्टूडेंट हमारा फैक्ट्री कॉस्ट तक आज मैंने आपको विद इलस्ट्रेशन क्लियर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में फैक्ट्री कॉस्ट के आगे वाला स्टेप हम सीखेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, तो ये मैंने स्टूडेंट आज आपको फैक्ट्री कॉस्ट करा दिया है। ओके, तो कैसा लगा स्टूडेंट ये वीडियो मेरा, ठीक है, तो उसको प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक्स एंड टेक केयर।